अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। लेक्चर नंबर 1 समझ लें आप इसको, या आप इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो लेक्चर 1, टोटल ओवरऑल देखें तो लेक्चर 13 बनेगा ये। एटम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। सवाल आ सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद देयर मासेस इन एटॉमिक मास यूनिट विद देयर यूनिट चार्जेस। तो अभी समझ लें एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम, 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 केजी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 केजी। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, न्यूक्लियस की सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम, यानी कि सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 केजी। प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो न्यूट्रॉन है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम न्यूट्रॉन के मास के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 केजी। ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है वो 1842 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, हमसे सवाल किया जा सकता है कि कैथोड रेस कैसे डिस्कवर हुई। ये एक लॉन्ग का सवाल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखें, कैथोड रेस या जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनकी डिस्कवरी मैं आपको समझाता हूँ। ये तो आप इंट्रोडक्शन एज इट इज याद कर लेंगे कि ये काम जो था फंडामेंटल मतलब सबसे बुनियादी काम था सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के अंदर। इसको स्टार्ट किया था जर्मन इंस्ट्रूमेंट मेकर ने, जिनका नाम था गीजलर, और फिर इस काम को आगे बढ़ाया विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने। इसका प्रिंसिपल क्या था कि गैसेस जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, खुद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो गैसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं और यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर हो सकता है ट्यूब के अंदर। तो इस चीज को समझाने के लिए मेरे पास एक डायग्राम है। आप भी समझ लें कि जे जे थॉमसन ने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये पूरी की पूरी ग्लास की ट्यूब बनी हुई है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे मेटल की प्लेट है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। हम नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को कहते हैं कैथोड। इस तरह एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्लेट होती है हम उसको कहते हैं एनोड। ठीक है। अब देखें कैथोड से बेसिकली इन्होंने वोल्टेज सप्लाई किया। यहाँ पे वोल्टेज पहले 100 वोल्ट सप्लाई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पे ट्यूब के अंदर गैस मौजूद है, और ये जो गैस मौजूद है ये अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया है यहाँ पे। अंदर मौजूद गैस को जब बाहर निकालेंगे तो गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा, जिससे गैस की रेजिस्टेंस कम होगी और वो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काबिल हो पाएगी। तो उन्होंने 100 वोल्ट से पहले सप्लाई किया, गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। फिर 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट किया, गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। फिर 1000 वोल्ट से उन्होंने कर दिया 5000 वोल्ट, गैसेस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। अब उन्होंने ट्यूब के अंदर से क्या किया कि गैस को यहाँ से बाहर निकालना शुरू किया। जब गैस को बाहर निकालना शुरू किया तो प्रेशर रिड्यूस हो गया 0.1 मिलीमीटर ऑफ एच पर। गैस ने एक स्पार्क शो किया, और इतने हाई वोल्टेज पर, ये हाई वोल्टेज बरकरार रहेगा, बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। इतने हाई वोल्टेज और इतने लो प्रेशर पे गैसेस ने एक स्पार्क प्रोड्यूस किया, लेकिन फिर वो स्पार्क बहुत जल्दी गायब हो गया। अब उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस किया 0.01 मिलीमीटर ऑफ एच पर। उन्होंने इतना हाई वोल्टेज जो सप्लाई किया, इतने लो प्रेशर के ऊपर उन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो यहाँ कैथोड से कुछ रेज निकली और एक यूनिफॉर्म ग्लो। समझ लें कि ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो हो गया, यानी ट्यूब बिल्कुल जलना शुरू हो गई, ट्यूब चमकना शुरू हो गई, इसके अंदर कोई लाइट जलना शुरू हो गई। वो यूनिफॉर्म ग्लो थोड़ी देर तक बरकरार रहा, फिर उसके बाद वो यूनिफॉर्म ग्लो गायब होने लगा। उन्होंने प्रेशर को और रिड्यूस किया, तो यूनिफॉर्म ग्लो बिल्कुल ही गायब हो गया, और कैथोड से कुछ रेस निकलना शुरू हो गई। वो इनविजिबल रेस थी, और वो इनविजिबल रेस जो है वो एनोड की साइड पर जाना शुरू हो गई। तो इस तरह से कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पर अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब के जो ये जो ग्लास ट्यूब है ना, शीशे की ट्यूब बनी हुई है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं।
ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी की टर्मिनल्स के साथ में कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, यानी कैथोड और एनोड। एक वैक्यूम पंप कनेक्ट होता है ग्लास ट्यूब के साथ में, ताकि अंदर से मौजूद जब गैस को बाहर निकाला जाएगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा। अब वर्किंग क्या है, जैसे जैसे हम गैस को ट्यूब के अंदर से बाहर निकालेंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा ट्यूब के अंदर। वैक्यूम पंप के थ्रू हमें ये काम करना होगा। अब होगा क्या कि जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपीयर होगा, और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपीयर हुआ बल्कि, और एक यूनिफॉर्म ग्लो, यानी कि ट्यूब चमन अंदर रोशनी से चमकना शुरू हो गई। हम जब प्रेशर को और रिड्यूस करने लगे, उन्होंने जब प्रेशर को और रिड्यूस किया तो जो ओरिजिनल ग्लो था वो गायब हो गया, और कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से बाहर निकलना शुरू हो गई। ये रेस कहलाई कैथोड रेस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ये रेस ट्रेवल कर रही थी एनोड की साइड पर और कैथोड से दूर जा रही थी। इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस का। ये रेस जो है वो अपीयर ऐसा हो रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है, क्योंकि इनके रास्ते में जो भी चीज आती थी ये उसका शेडो कास्ट कर रही थी, यानी कि साया बना रही थी। थॉमसन ने शो किया कि ये रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं, यानी कि इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये रेज जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती हैं। इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ये कैरी कर रही हैं। इन रेस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे उनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली नेचर ऑफ कैथोड पे, कि कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है या कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड नहीं करता। तो उससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल या बुनियादी पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैथोड रेज की कुछ खुसूसियात समझ लेते हैं। सबसे पहली खुसूसियात में ये है कि ये रेज जो है वो आम तौर पर कैथोड से ही निकलती हैं। ये रेज जो है वो स्मॉल थिकनेसेस वाले मैटर के अंदर पेनिट्रेट हो सकती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर घुस सकती हैं, गोल्ड फॉइल के अंदर घुस सकती हैं, वगैरह वगैरह। ये कैथोड रेज जो है बड़ी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, सही है ना। ये रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं। ये रेज जो है वो अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट्स का शेडो कास्ट करती हैं। ये रेज जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराएं, लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, तो उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको हिला सकते हैं अपनी जगह से, मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, सही ना। इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में। जो प्रोटॉन है इनको कनाल रेज भी कहा गया था। ये जो प्रोटॉन के बारे में नॉलेज है इसको सिस्टमैटिक तरीके से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर करने की कोशिश करी एक जर्मन फिजिसिस्ट ने जिनका नाम था गोल्डस्टीन। ये काम किया उन्होंने 1886 में। इनका प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने कहा कि भाई एटम जो है वो ओवरऑल एक न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी उतने ही मौजूद होंगे जितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ताकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो सके। बुनियादी बात है, सही ना। गोल्डस्टीन ने बेसिकली इस प्रिंसिपल को यूज किया और डिस्चार्ज ट्यूब के साथ में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट किया था, मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल है। इन्होंने कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया, बस एक काम ये किया कि कैथोड जो है ना, कैथोड के अंदर सुराख कर दिए, होल्स कर दिए कैथोड के अंदर। ये जो कैथोड के अंदर होल्स किए तो इस वजह से ये कैथोड कहलाएगा परफोरेटेड कैथोड। होल्स है ना। अच्छा, इन होल्स को एक और नाम भी दिया जा सकता है, कनाल्स। कनाल्स का मतलब होता है होल्स, कनाल्स का मतलब होता है होल्स। इन्होंने कैथोड में होल्स कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि यहाँ पर जो इन्होंने बेसिकली वही डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन कर चुके थे, उन्होंने वही किया। 5000 वोल्ट्स पे और 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg पर इन्होंने क्या किया, गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी, तो कैथोड से कुछ रेज निकली, और वो कैथोड से जो रेज निकली वो गई एनोड की साइड पर, एनोड की प्लेट की तरफ गई। जैसे कैथोड से वो रेज निकली तो उन्होंने अंदर मौजूद गैस को आयोनाइज कर दिया। अब जब गैस आयोनाइज हुई तो गैस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स आ गए। नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स तो एनोड की प्लेट की तरफ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो आए कैथोड की प्लेट पर। अब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैथोड की तरफ आए तो ये नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए कैथोड के होल्स में से पास हुए, लेकिन पीछे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी जहां पर ये जाके टकराए, और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से जाकर टकराए तो वहां पर रेड कलर का ग्लो हो गया, यानी कि वहां पे चिंगारियां बनना शुरू हो गई, चिंगारियां दिखना शुरू हो गई। इससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस के बारे में पता चला। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या किया, वही ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, सही ना, और उनको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ में कनेक्ट किया, कैथोड एनोड बनाया, सही ना। वैक्यूम पंप को उन्होंने ग्लास ट्यूब के साथ और कनेक्ट किया ताकि अंदर मौजूद गैस को बाहर निकाला जा सके, प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। गोल्डस्टीन ने जो कैथोड यूज किया वो परफोरेटेड कैथोड था, यानी इसके अंदर सुराख मौजूद थे।
जो पॉजिटिव रेस थी ये परफोरेटेड कैथोड की तरफ बढ़ गई, सही है। 0.01 मिलीमीटर ऑफ एचजी के ऊपर क्या हुआ, कुछ इनविजिबल रेस कैथोड से बाहर निकली, और वो रेस जैसे ही कैथोड से बाहर निकली उन्होंने गैस को आयनाइज कर दिया, यानी गैस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर दिए। वो जो पॉजिटिव आइंस थे वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ बढ़े, और वो जो कुछ आइंस थे वो आप भी समझ लें कि कुछ आइंस होल्स में से पास हो गए। अब होल्स में से पास हुए तो इन रेस को नाम दिया गया किनका, पॉजिटिव रेस का या कनाल रेस का, ठीक है ना। गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि ट्यूब के आखिर में कुछ फ्लोरेसेंस या असल में चिंगारियां बन रही हैं, जो कि एनोड की ऑपोजिट साइड पर हैं, सही है। यानी कि आप ये समझ लें कि कैथोड की तरफ जा रही हैं वो रेस, और कैथोड के पीछे चिंगारियां प्रोड्यूस हो रही है, चिंगारियां बन रही हैं, फ्लोरेसेंस बन रही है, सही ना। अब रोशनी दिख रही है। तो अब उन्होंने क्या किया, इससे ये साबित हुआ कि ये जो फ्लोरेसेंस बन रही है ये उन रेस की वजह से बन रही है जो रेस कैथोड की साइड पर आई है, कैथोड रेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है। इन रेस को नाम दिया गया कनाल रेस का। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये कनाल्स में से पास होते इसलिए इनको कनाल रेस कहा गया, यानी कि होल्स में से पास होता है। कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन बड़ा सिंपल से ये निकाला कि पॉजिटिव रेज जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। प्रोटॉन भी एक बुनियादी पार्टिकल है, प्रोटॉन मैटर के तमाम किस्म के मैटर के अंदर मौजूद होता है, ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। यहाँ मैटर की स्पेलिंग में डबल टी आएगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।